जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। लूका 17 में यीशु ने कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, लेकिन हाय उस इंसान पर जिसके कारण से ठोकर लगती है। दूसरे वर्जन में जब हम इसे पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि ये पक्का है कि जो बातें पाप का कारण होती है वो तो होंगी ही, लेकिन उस मनुष्य पर हाय जिसके कारण से वो आती हैं। अब यहाँ पर यीशु अपने चेलों को क्या सिखाना चाह रहे हैं? ये ठोकर का कारण है कौन, और ऐसा क्यों कहा गया है कि इस संसार में ठोकरें लगेंगी? देखिए, यहाँ पर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स की बात हुई है। ये वो होती हैं जिनकी वजह से ठोकर लग जाती है और इंसान गिर जाता है। लेकिन अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, आगे पीछे की आयतों को जब हम पढ़ते हैं तो इसके आगे की आयत में ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर किंगडम के अंदर यानी कि मसीह समाज के अंदर की ठोकरों की बात हो रही है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है उसके लिए अच्छा यह होता कि चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाता और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। अब इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, जो इन छोटों में से किसी को ठोकर खिलाता है, इन छोटों में से यानी यीशु मसीह के विश्वासियों में से। अब यहाँ पर बजरंग दल और शिवसेना वाले ठोकरों के कारण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है जो मसीह समाज के अंदर ठोकर खिलाते हैं। क्योंकि आगे की आयत में ऐसा लिखा है, सचेत रहो, अगर तेरा भाई अपराध करे तो उसे डांट, और अगर पछताए तो उसे क्षमा कर, और अगर वो एक दिन में 7 बार भी आकर तुझसे माफी मांगता है तो उसे माफ कर दे। बात यहाँ पर बिलीवर्स की चल रही है। दरअसल बिलीवर्स एक दूसरे को ठोकर ना खिलाएं या ठोकर का कारण ना बन जाए, ये कहा गया है। और बिल्कुल ठीक ऐसी ही बात प्रेरित पौलुस भी कहता है रोमियो की पत्री में 14वें अध्याय के अंदर। इसलिए आगे से हम एक दूसरे को ठोकर ना खिलाएं, और तुम बजाय इसके ऐसा करो कि अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना बनो। अब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के लिए कैसे ठोकर का कारण बन जाता है, आज हम इसे देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक नए विश्वासी हैं और आप किसी पुराने विश्वासी को गाली गलौज करते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए या फिर चोरी मक्कारी की बातें करते हुए देखें, या उसे छुपकर पान बीड़ी सिगरेट पीते हुए देखें, तब आपको कैसा फील होगा? आप शायद मन में ये भी सोच सकते हैं कि शायद प्रभु को ऐसा चलता होगा या मसीहत में ऐसा चलता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यीशु मसीह ने देखिए क्या कहा है, मनुष्य का पुत्र यानी कि जीसस क्राइस्ट अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे, एंजल्स को भेजेंगे, और वे उसके राज्य में से सब ठोकरों के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। ध्यान दीजिए, उसके राज्य में से जो ठोकर के कारण है और कुकर्म करने वाले हैं, जिनके कुकर्म बंद ही नहीं हुए, जो दूसरे विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण थे, वो उन्हें इकट्ठा करेंगे। और आगे लिखा है कि उन्हें वो आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये रोना और दांत पीसना वहां खड़े विश्वासी लोग कर रहे हैं जो यीशु मसीह के राज्य में होने का दावा भी करते थे और ठोकर का कारण भी बने हुए थे दूसरे विश्वासियों के लिए। जब यीशु एंजल्स के द्वारा उठा उठाकर फेंकवाने लगेगा नरक के अंदर, तब लोगों को ये समझ में आएगा कि यीशु ने कहा क्या था। आज कई कलीसियाएं वन सेव्ड सेव्ड फॉर एवर यानी कि एक बार बच गए तो हमेशा के लिए बच गए पर यकीन करती है। लेकिन इसे एक बार फिर से देखिए। फिर उसने अपने चेलों से कहा, ये तो पक्का है कि ठोकरें लगेंगी, लेकिन हाय उस इंसान पर जिसकी वजह से वो लगती हैं। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकरों के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। सबको जय मसीह की।